नमस्कार, मैं कृष्ण श्रीवास्तव भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम देखेंगे कि आज यानी 28 अगस्त की सुबह तक मौसम के कैसे मिजाज रहे और कैसा मौसम जो है वो ऑब्जर्व रिकॉर्ड किया गया और अगले एक सप्ताह के दौरान मौसम के कैसे रहने की संभावना है। अगर हम देखें कि मुख्य रूप में कहाँ पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई या देखी गई, तो हम पाएंगे कि जो हमारा इस मैप में आप देखेंगे जो भी हरे रंग के क्षेत्र दिखाए गए हैं वहाँ पर हल्की से मध्यम औसत दर्जे की वर्षा रिकॉर्ड की गई है। वहीं जहाँ पर भी पीले रंग से सब डिविजन्स को यानी मौसम की संभागों को दिखाया गया है वहां पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो अगर हम देखें तो हमारा जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और हमारा जो तमिलनाडु का क्षेत्र है यहाँ पर कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। वहीं जो नारंगी कलर से या रंग से दिखाया गया क्षेत्र है वहां पर हमें बहुत भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जो कि प्राय असम और मेघालय के क्षेत्रों में रिकॉर्ड की गई है। वहीं जो लाल रंग से आप देख सकते हैं जो ये हमारा हिमालय का क्षेत्र यानी सब हिमालयन वेस्ट बंगाल का एरिया है वहां पर कुछ एक स्थानों पर एक्सट्रीमली हैवी यानी कि अत्यधिक भारी वर्षा भी रिकॉर्ड की गई। अगर हम इनकी वैल्यू करने जाने तो हम देखेंगे जो हमारा जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है SHWB में, सब हिमालय वेस्ट बंगाल सिक्किम में, वहां पर 32 सेंटीमीटर बारिश पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड की गई। यानी आज सुबह 8:30 बजे तक जो है पिछले 24 घंटे में 32 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। वहीं असम मेघालय में बात करें तो बारपेटा में 18 सेंटीमीटर, अरुणाचल प्रदेश में पापुमपारा में 10 सेंटीमीटर और त्रिपुरा में ढलाई में 7 सेंटीमीटर बारिश आज सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड की गई। अगर हम साउथ के बारे में बात करें, दक्षिण के बारे में बात करें, तमिलनाडु में जो हमारा कल्लाकुरिची डिस्ट्रिक्ट है वहां पर 9 सेंटीमीटर बारिश पिछले 24 घंटों के दौरान आज सुबह 8:30 बजे तक रिपोर्ट की गई। अगर हम मुख्य बिंदु देखें आज के इस परिचर्चा के तो हम देखेंगे कि 28 अगस्त यानी आज अरुणाचल प्रदेश और असम और मेघालय में फिर से कुछ एक स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें पूरे भारतवर्ष का एक सिचुएशन देखें तो हम पाएंगे कि अगले 5 दिनों के दौरान जो बारिश है भारत के बाकी क्षेत्रों में वो सबड्यूड रहने की संभावना है, यानी कि सामान्य से कम रहने की संभावना है और कोई बहुत ही सिग्निफिकेंट बारिश की संभावना अगले 5 दिनों के दौरान बहुत ही कम है। अगर हम देखें मुख्य रूप से क्या ऐसे कौन से हमारे मौसम की घटनाएं थी जो भारत प्रभावित कर रही थी, तो हम पाएंगे कि जो हमारा मानसून ट्रफ है वो आज भी जो हमारे हिमालयी क्षेत्र है उनकी तलहटी में स्थित है, यानी कि फुटहिल्स के पास में स्थित है। इसके साथ साथ एक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो जो उत्तर पश्चिम भारत का इलाका है वहां पर केंद्रित था और एक ट्रफ जो है वो हमारे दक्षिण आंतरिक कर्नाटक से लेकर के कोमरिन क्षेत्र तक जा रहा है, तमिलनाडु को क्रॉस करता हुआ। इनके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें कि कैसा मौसम रहने वाला है तो आज यानी 28 अगस्त को हमारा अनुमान यह है कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर भारत का इलाका है जिसमें असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा कुछ एक स्थानों पर देखने को मिल सकती है। वहीं तमिलनाडु में कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा रिपोर्ट होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो पूरे भारतवर्ष में जो हमारा मेन एरिया है वहां पर कहीं पर भी कोई चेतावनी की कोई भी कलर कोडेड वार्निंग यानी कि जो कलर्स के थ्रू चेतावनी जारी करते हैं वो नहीं जारी की गई है और पूरे भारतवर्ष में सिर्फ हल्की से मध्यम वर्षा की ही हमारी अनुमान है और साथ साथ कहीं कहीं पर कुछ एक स्थानों पर कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ में बौछारें पड़ने की संभावना है। इसके साथ साथ जो हमारे अगर हम अपने द्वीपों के बारे में बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आज कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अगर हम कल के बारे में बात करें यानी 29 अगस्त को तो हम देखेंगे कि जो हमारा साउथ हिमालय वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय का इलाका है और इसके साथ साथ जो तमिलनाडु है यहाँ पर कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा रिकॉर्ड हो सकती है। इसके साथ साथ जो अंडमान निकोबार का इलाका है वहाँ पर भी कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा रिपोर्ट की जा सकती है। इसके अतिरिक्त फिर से पूरे भारतवर्ष में हल्की से मध्यम वर्षा का ही अनुमान है और कहीं पर भी कोई बहुत ही ज्यादा बारिश की संभावना नहीं जताई गई और इसके लिए कोई भी चेतावनी जारी नहीं की गई है। अगर हम डे 3 यानी कि 30 अगस्त के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि कहीं पर भी जो हमारा मेन क्षेत्र है भारतवर्ष का वहां पर कहीं पर भी कोई भी चेतावनी मौसम के लिहाज से जारी नहीं की गई है और सिर्फ हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा देखी जा सकती है। सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा 30 अगस्त को भी देखी जा सकती है। इसके साथ साथ हम डे 4 के बारे में बात करें यानी चौथे दिन के बारे में यानी 31 अगस्त को तो फिर से हम देखेंगे कि जो हमारा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का जो इलाका है बस इसी क्षेत्र में हम इक्का दुक्का स्थानों पर भारी वर्षा की उम्मीद कर रहे हैं। हमारा अनुमान है भारी वर्षा हो सकती है। इसके अतिरिक्त पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी हल्की से मध्यम वर्षा से ज्यादा इंटेंसिटी की वर्षा की संभावना बहुत ही कम है। और डे 5 की बात करें 1 सितंबर को तो फिर से आप देख पाएंगे कि असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इसी क्षेत्र में फिर से हमारा अनुमान है कि थोड़ी सी वर्षा ज्यादा हो सकती है जो कि भारी वर्षा की कैटेगरी में आ सकती है। इसके साथ साथ जो बाकी के क्षेत्र हैं और हमारे द्वीप समूह को
मिला करके वहाँ सभी जगहों पर हमारा अनुमान है कि हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, और कहीं भी कोई बहुत ही सिग्निफिकेंट रेनफॉल एक्टिविटी होने की संभावना बहुत ही कम है, और इसके लिए कोई भी बहुत खास चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी नहीं की गई है। अगर इन सभी स्थितियों को देखें तो हम देखेंगे कि जहां पर भी भारी वर्षा चेतावनी जारी की गई है वहां पर लोकलाइज्ड फ्लडिंग, वहां पर जल भराव हो सकता है। वहां पर जो आप ट्रैफिक में अगर आप जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपका जो समय है ट्रैवल का वो बढ़ सकता है, कंजेशन आपको मिल सकता है ट्रैफिक में, जो कच्ची रोड है उनको थोड़ा बहुत नुकसान होने की संभावना है। तो इनके लिए बहुत ही एहतियातन कदम और जितने भी आपको इनसे बचाव रखने के तरीके हैं उनके ऊपर ध्यान देकर के ही अपना सारा जो ट्रैवल प्लान है वो करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे हम लोग फिर इसी तरह की जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।